नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आर के शर्मा। दोस्तों, आपके सामने फिर से हम एक क्लास जो मैराथन के रूप में ही मान सकते हैं इसको, क्योंकि दोस्तों इसमें हम जो क्वेश्चंस करने वाले हैं काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड है हर एग्जाम में क्वेश्चंस, उनको हम इस क्लास में करने वाले हैं। तो ये जो राजस्थान की अभी भर्ती है 2025 की दिसंबर 26 को होने वाली है, तो उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट ये आपके लिए साबित हो सकते हैं, क्योंकि इसमें से कुछ पार्ट हो सकता है आपके एग्जाम में पूछा जाए। ठीक है दोस्तों, तो मैं यही क्लास को अपनी को स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन अपन देखेंगे दोस्तों, अपने पहले भी इनके बारे में चर्चा की है दोस्तों, जो अपने क्वेश्चन अभी करने वाले हैं उनके बारे में हमने पहले भी चर्चा की है। तो अब उसी कड़ी में हम कुछ क्वेश्चन अभी करने वाले हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है द वर्ड रिपर्टी इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द विच वर्ड। अब ये रिपर्टी वर्ड जो है वो कहां किससे किस वर्ड से, लेटिन वर्ड है या ग्रीक वर्ड है? ग्रीक, तो ये लेटिन वर्ड है दोस्तों। तो ये इसमें सिंपल सा क्वेश्चन है कि ये जो रिपर्टी वर्ड है वो लेटिन वर्ड है, और किससे ओरिजिन हुआ इसका? रिपर्टोरियम से। ठीक है, तो रिपर्टायर इसका, और इसको रिपर्टायर भी बोल सकते हैं, विच मीन्स इसका मतलब होता है कि इन्वेंट्री, ए टेबल, ए कंपेंडियम वेयर द इंफॉर्मेशन इज अरेंज्ड दैट इज आई टू फाइंड, इजी टू फाइंड। यानी कि किसी भी, जैसे कि मान लो अपन कोई अपन ने कोई बना रखी है, कुछ भी एक कंपार्टमेंट बना रखा है चीजों को रखने का, तो वहां पे इजीली अपने को किसी चीज को प्राप्त करना है तो उसका एक कंपार्टमेंट बना देते हैं कि यहाँ पे ये रखना, यहाँ पे ये रखना। तो उसी तरह से रिपर्टरी में भी क्या हुआ है, अपने सभी जो चैप्टर्स है उनको अच्छे तरीके से मैनेज किया गया, और ठीक है, इंफॉर्मेशन को अरेंज किया गया। जैसे कि उसमें चैप्टर माइंड का चैप्टर है, फिर माइंड के बाद में जो फेस आता है, कुछ भी जो भी पार्ट आते हैं, जैसे जैसे चैप्टर चलते हैं वैसे वैसे सब कुछ है, तो उसी को। ठीक है, और ये फ्रेंच वर्ड क्या है? रिपोर्टोर फ्रेंच वर्ड है, विच मीन्स कंपनी और स्टोर हाउस। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा देख लेना। तो फर्स्ट जो रूडिमेंट्री रिपर्टी है वो फ्रेगमेंटा डी विरिबस, जो मेडिकामेंटोरम पॉजिटिव साइन, ये कब पब्लिश हुई थी डॉक्टर हेमन ने? कब पब्लिश की? तो 1805 के अंदर। तो इतना सा याद रखना है दोस्तों। ठीक है, तो थोड़ा जल्दी लेना पड़ेगा क्वेश्चन, अपने पास टाइम काफी कम है, 1 घंटे के अंदर अंदर फिनिश करना है। काफी क्वेश्चन है, 350 क्वेश्चन है दोस्तों। थर्ड क्वेश्चन है बोनिंगसन रिपर्टी ऑफ एंटीसोरिक वाज पब्लिश्ड इन विच ईयर। तो ये बोनिंगसन ने जो रिपर्टी एंटीसोरिक लिखी थी वो कब लिखी थी? 1832 के अंदर। इतना से। अब इसके अलावा जो सब इंपोर्टेंट जो ईयर्स हैं हिस्ट्री के रिपर्टी के अंदर, अब 1833 के अंदर ग्लेजर की फर्स्ट अल्फाबेटिक पॉकेट रिपर्टी आई थी। 1833 में वेबर बेस्टर की रिपर्टी आई थी, प्योरली पैथोलॉजिकल इफेक्ट प्रीफेस बाय द डॉक्टर हेनमैन। एंड 1835 में बोनिंग एंड सन्स की जो रिपर्टी मेडिसिन की जो आई थी, ये सभी आप देख लेना, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे हर चीज इंपॉर्टेंट है, ये हर जो यहां से हर में से क्वेश्चन बना हुआ है, तो ये आपको देख के आप इनको लिख भी सकते हैं अपने पास। ठीक है, और जल्दी जल्दी रिवाइज भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अपन क्वेश्चन लेते हैं, ये बाकी की है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है इलिमिनेटिंग सिम्टम्स वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय। अभी इलिमिनेटिंग जो सिम्टम है फर्स्ट सबसे पहले किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया? M.L. टाइलर एंड जॉन फेयर के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल आर द अल्फाबेटिक रिपर्टी एक्सेप्ट। यहाँ पे अल्फाबेटिक रिपर्टी सभी एक्सेप्ट किसके? बोनिंगसन की जो रिपर्टी है उसके अलावा सभी अल्फाबेटिक रिपर्टी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। फर्स्ट रिपर्टी पब्लिश्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज। सबसे पहले जो इंग्लिश में कौन सी रिपर्टी लिखी गई थी? फर्स्ट रिपर्टी हेरिंग, डॉक्टर हेरिंग ने लिखी थी। ठीक है, और कौन सी? 1800 एनालिटिक रिपर्टी जो है 1881 में। ठीक है, नेक्स्ट है फर्स्ट इंडियन रिपर्टी अगस्टर मुलर, जो अगस्टर मुलर थे उन्होंने पब्लिश की किस ईयर में की थी? वो 1885 के अंदर। फर्स्ट इंडियन रिपर्टी कौन थी? मैनुअल ऑफ होम्योपैथी। ठीक है, ये फर्स्ट इंडियन रिपर्टी है, मैनुअल फॉर होम्योपैथी, इंडिया की सबसे पहली रिपर्टी जिसको अपन बोलते। ठीक है, रिपर्टी ऑफ डिजायर एंड एवर्जन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको इंपॉर्टेंट के रूप में भी देख लेना, क्योंकि ये काफी पूछा गया क्वेश्चन। रिपर्टी ऑफ डिजायर और एवर्जन का ये गणेश ने 1873 के अंदर लिखी थी। 1869 में कौन सी आई थी? डायरिया ऑफ बेल, डायरिया बाय बेल। ठीक है, ये बेल वाली भी जो रिपर्टी है काफी पूछा गया। 1877 में ये रिपर्टी बेरिज ने लिखी थी आई पे। एंड 1880 के अंदर जो रिपर्टी मोडिलिटीज पे आई थी वर्सेस्टर के द्वारा। 1880 के अंदर रिपर्टी जो है हिमरोइड्स के बाद बाय डॉक्टर गणेश। ठीक है, तो ये रिपर्टियां थी, ये आप लिख भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट रिपर्टियां, काफी अच्छे जो ईयर भी है सारे इसमें कंप्लीट है। रिपर्टी ऑफ फीवर वाइज, फीवर के बारे में जो रिपर्टी, अभी इसमें कंफ्यूजन होता है, रिपर्टी ऑफ फीवर बाय एस सी एलन ने भी लिखी है, और इसके अलावा एक रिपर्टी और है जो एलन के नाम से WA एलन, तो ये इंटरमिटेंट फीवर की है, तो इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, इंटरमिटेंट फीवर की किसने लिखी थी और फीवर की किसने लिखी थी, तो ये सारा आप देख लेंगे, यहाँ आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। रिपर्टी ऑफ सेंसेशन एजिफ पब्लिश बाय, ये सेंसेशन ऑफ एजिफ की अगर रिपर्ट लिखी थी वो होलकॉम ने 1883 के अंदर लिखी थी। अब 1883 में एक आई थी यूट्राइन थेरेपिटिक्स के बारे में, हेनरी मिल्टन ने लिखी थी। इसके अलावा 1884 में जो आई थी कफ एंड एक्सपेक्टोरेशन बाय ली एंड क्लार्क। 1892 में जो आई थी रिपर्टी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम बाय अर्केल मैकमिलन। ठीक है, ये सभी लिख लेंगे दोस्तों, और इजीली जल्दी जल्दी रिपीट कर लेंगे इनको। आपके ये एक तरह से बहुत अच्छा है कि मैं पूरा आपको क्वेश्चंस कराने वाला हूं, क्योंकि ये अगर माइंड में जरा सा भी रह गया तो यहाँ से 7 से 8 क्वेश्चंस आपके सही हो सकते हैं दोस्तों। रिपर्टी ऑफ रूमेटिज्म पब्लिश्ड बाय, ये अब जो
परकिंसन ने 1894 और पल्फोर्ड ने 1894 दोनों ने लिखी थी, तो ये दोनों आएंगे। ठीक है, अब इसके बारे में 1894 और जो इंपॉर्टेंट ईयर्स है 1894 के वो सारे इसमें दे रखे हैं, किसने क्या लिखी थी। ठीक है, रिपर्टी ऑफ यूरिनरी ऑर्गन पब्लिश बाय, अब यूरिनरी ऑर्गन पर किसने लिखी थी, AR मॉर्गन ने। ठीक है, AR मॉर्गन ने यूरिनरी रिपर्टी ऑफ यूरिनरी ऑर्गन की लिखी थी। 1904 में क्लार्क ने क्लिंगन रिपर्टी लिखी थी, 1908 में सीट्स क्लिनिकल और 1931 में बोगर टाइम्स ऑफ रेमेडी के बारे में लिखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल आर रिपर्टीज रिटन बाय WJ गणेश एक्सेप्ट, यहाँ पे सभी जो रिपर्टियां WJ गणेश ने लिखी, एक्सेप्ट किसके, ये गणेश ने जो नहीं लिखी उसके बारे में पूछा, तो र्यूमेटिज्म के बारे में जो रिपर्टी है ये इन्होंने नहीं लिखी है। ठीक है, ऑल आर प्यूरिटन ग्रुप ऑफ रिपर्टीज एक्सेप्ट, यानी प्यूरिटन ग्रुप की सभी रिपर्टियां एक्सेप्ट किसके, तो एक्सेप्ट में लिपिड रिपर्टी को कर देंगे, और बाकी जो है सभी प्यूरिटन ग्रुप की रिपर्टियां। ठीक है, नेक्स्ट है सिंथेटिक रिपर्टी इन 1973 वाज पब्लिश्ड बाय, 1973 के अंदर जो सिंथेटिक रिपर्टी किसने, बर्थेल एंड विल्सन ने लिखी थी। और मर्फी रॉबिन है, उन्होंने होम्योपैथिक जो मेडिकल रिपर्टी है 1993 में, इंडियन एडिशन जो 1994 में आया था इसका, रोजर वॉन जेंडररूट ने लिखी थी कंप्लीट रिपर्टी 1996 में, और एक लिखी थी इन्होंने रिपर्टोरियम यूनिवर्सल 2023 के अंदर। फ्रेडरिक स्टोएन ने कौन लिखी, सिंथेसिस किसने लिखी थी, फ्रेडरिक स्टोएन्स ने। ठीक है, 5th वर्जन 1993 में, रिपर्टोरियम होम्योपैथिकम सिंथेटिकम भी इसको नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंट रिपर्टोरियम जनरल वाज पब्लिश बाय, अभी कैंट की जो रिपर्टोरियम जनरल है वो किसके द्वारा पब्लिश थी, कुंजली जोस्ट के द्वारा 1990 के अंदर। ठीक है, तिवारी शशिकांत तिवारी हैं जिन्होंने अपने इंडिया के थे, उन्होंने होम्योपैथी एंड क्लिनिक जो चाइल्ड केयर है उस पर 1998 में लिखी थी, तो ये भी इंपोर्टेंट रिपर्टरी है। ठीक है दोस्तों, आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन पेपर होने वाला है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी किताब से क्वेश्चन उठ रहे होंगे, तो हो सकता है हमारे यहाँ से भी आपको काफी क्वेश्चन मिल जाए, तो आपको इनको देख लेना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनर दिमाग नहीं लगाता, वो केवल किसी न किसी बुक को प्रीफर करता है, तो आपको भी उसमें फायदा मिल सकता है। बोगर्स बोनिंगसन जो करेक्टरिस्टिक रिपर्टरी है पब्लिश्ड बाय इन विच ईयर, तो ये 1905 के अंदर आई थी बोगर की। ठीक है, और बाकी ये जो रिपर्टियां उनके बारे में आप देख, किशोर कार्ड जो रिपर्टी 1959 में आई थी, पाठक, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इंडिया की दोनों रिपर्टियां इससे इंपॉर्टेंट है, इंडिया के बारे में अगर पूछेगा तो यहाँ से पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट फर्स्ट कार्ड रिपर्टी वाज पब्लिश, फर्स्ट जो कार्ड रिपर्टी आई थी वो किसने थी, WJ गणेश ने। उसके अलावा जो विलियम जेफरसन गणेश हैं, WJ गणेश, उन्होंने गणेश बोनिंगसन स्लिप भी बनाई थी, इट वाज अवेलेबल टू प्रोडक्शन 1892 में ये लोगों के लिए उपलब्ध हो गई थी, और नंबर ऑफ कार्ड कितने थे, 2500। इट इज बेस्ड ऑन BTPP, अब ये भी पूछ रहे थे किस पे बेस्ड है, तो BTPP पे बेस्ड है। ठीक है, एंड हु प्रिपेयर्ड द फर्स्ट पंच कार्ड रिपर्टी, सो पंच कार्ड रिपर्टी फर्स्ट किसने बनाई थी, ML टेलर ने। ठीक है, टाइलर इन 1912 के अंदर मार्गरेट जो टाइलर है उन्होंने पंच कार्ड रिपर्टी बनाई थी, और ये केंट वर्क पे बेस्ड थी, और 1000 कार्ड इसमें थे। हु वाज द फर्स्ट इंट्रोड्यूस द इवोल्यूशन ऑफ ड्रग ऑन द कार्ड्स, इवोल्यूशन ऑफ द जो ड्रग है किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो ये किया था मर्कोन जेमिन्स। ठीक है, जेमिनेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रिपेयर्ड द लार्जेस्ट कार्ड, सबसे पहले जो सबसे लार्जेस्ट रिपर्टी वो किसने, जुगल किशोर ने बनाई थी। इसके बाद में जो जितनी रिपोर्ट उनके बारे में डिस्क्रिप्शन है उनके बारे में भी आप देख लो दोस्तों, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पी संकरण कार्ड रिपर्टी बेस्ड ऑन, पी संकरण जो कार्ड है उसके बोगर कार्ड रिपर्टी पे बेस है। ठीक है, और इसमें कितने कार्ड हैं वो देख लो, ड्रग्स 292 है, 420 इसमें कार्ड है, 1950 में ये आई थी। ठीक है, नेक्स्ट है पल्स रिपर्टी, पल्स के बारे में जो पल्स रिपर्टी थी वो किसने थी, हाउस ने। ठीक है, नेक्स्ट है वर्वान चेस्टन रिपर्टोरियम इज ऑथर्ड बाय, ये किसने लिखी थी, बोनिंगसन ने, इसकी ऑथर कौन थे, बोनिंगसन। नेक्स्ट है हेनिमेनन प्रिपेयर्ड ए स्मॉल रिपर्टी इन 1817 इन विच लैंग्वेज, किस लैंग्वेज में सबसे पहले उन्होंने, लैटिन के अंदर जो हेनिमेन साहब ने बनाई थी वो स्मॉल रिपर्टी 1817 में लैटिन के अंदर बनाई थी, भाषा के अंदर, लैंग्वेज में। ठीक है, नेक्स्ट है प्रीफेस ऑफ रिपर्टरी ऑफ एंटीसोरिक वाज रिटन बाय, अब ये प्रीफेस जो है इसका एंटीसोरिक रिपर्टी का किसने किया था, डॉक्टर हेनिमेनन ने। ठीक है, डॉक्टर हेनिमेनन। नेक्स्ट है द वर्ड कॉन्कोर्डेंस फर्स्ट यूज इन होम्योपैथिक लिटरेचर बाय, अभी कॉन्कोर्डेंस जो वर्ड है सबसे पहले किसने यूज किया था, बोनिंगसन ने। ठीक है, कॉन्कोर्डेंस वर्ड। ठीक है, बोनिंगसन यूज कॉन्कोर्डेंस इन द अर्लियर एडिशन ऑफ थेरेपेटिक पॉकेट, BTPP के अंदर पहले यूज हुआ था। द वर्ड कॉन्कोर्डेंस वाज रिप्लेस्ड बाय रिलेशनशिप ऑफ द रेमेडी, ये रिलेशनशिप ऑफ द रेमेडी से फिर इसको रिप्लेस कर दिया गया था। ठीक है, तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा कि कॉन्कोर्डेंस किससे रिप्लेस किया गया था, थोड़ा मैं जल्दी बोल रहा हूं पर दोस्तों ये मजबूरी है। हाउ मेनी वॉल्यूम्स ऑफ गेंट्री कॉन्कोर्डेंस रिपर्टी आज आर देयर, तो कितने वॉल्यूम है गेंट्री कॉन्कोर्डेंस रिपर्टी के अभी तक, तो ये है 6। ठीक है, नंबर ऑफ मेडिसिन कितने, 420, गेंट्री जो रिपर्टरी है कॉन्कोर्डेंस 6 वॉल्यूम है, पब्लिश इन 1890 के अंदर पब्लिश हुई थी। ठीक है,
नेक्स्ट है नेर रिपर्टरी वाज पब्लिश। नेर रिपर्टरी 1896 में आई थी। नंबर ऑफ मेडिसिन नेर रिपर्टरी में 408 है। मेन सोर्स ऑफ नेर रिपर्टरी का हेरिंग्स मैथमेटिका है। इट हैव 48 चैप्टर्स, इसमें 48 चैप्टर हैं। ग्रेडेशन जो है इसके अंदर 4 मार्क्स दे रखे हैं। जो नेर फेमस वर्क है उनका, नेर का जो फेमस वर्क है वो 7 वॉल्यूम्स का है, हेरिंग गाइडिंग, ठीक है। ये देख लेंगे दोस्तों आप। इसके अंदर ड्रग रिलेशनशिप 1936 में, रिपर्टी हेडेक पे 1894 में, ऐसे पढ़ लेंगे इनको, थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। रिपर्टी ऑफ कंपेरेटिव मैथमेटिका वाज पब्लिश बाय कंपेरेटिव मैथमेटिका लिप्पे, डॉक्टर लिप्पे ने कंपेरेटिव मैथमेटिका दी थी दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल रिपर्टरीज आर बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल टू पर्टिकुलर। सभी जनरल टू पर्टिकुलर पे बेस है एक्सेप्ट किसके, एक कौन सी है जो जनरल टू पर्टिकुलर नहीं है, तो वह बोगर सिनोप्टिक की। राडार इज ए वर्जन ऑफ विच रिपर्टी, राडार किसका वर्जन है, सिंथेसिस का, ठीक है, सिंथेसिस का, याद रखना सिंथेसिस। राडार इज ए वर्जन ऑफ सिंथेसिस। नंबर ऑफ ग्रेडेशन यूज्ड इन कंप्लीट रिपर्टी, कंप्लीट रिपर्टी में कितने ग्रेडेशन है, 4 ग्रेडेशन है, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ चैप्टर इन कैंट रिपर्टोरियम जनरल, कैंट कितने चैप्टर हैं कैंट जो जनरल रिपर्टोरियम उसमें, ये है 27 चैप्टर, ठीक है। फर्स्ट पब्लिश 1987 के अंदर पहली बार जर्मन लैंग्वेज में पब्लिश हुई थी। बर्थल, जो बर्थल है उन्होंने पब्लिश की थी जर्मन। इट बेस्ड ऑन द कैंट रिपर्टी, और ऑथर जोस्ट कुंजली था, वॉन फिमेलबर्ग, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें ये पढ़ लेना, प्राइमरी इंपोर्टेंस टू पैथोलॉजिकल जर्नल हैज बीन गिवन बाय। प्राइमरी इंपोर्टेंस जो पैथोलॉजिकल जर्नल्स को दिया गया वो है बोगर के द्वारा। बोगर ने पैथोलॉजिकल जो जर्नल है उनको इंपोर्टेंस दी थी, ठीक है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय क्लार्क, जो डॉक्टर क्लार्क थे उनके द्वारा कौन सी नहीं लिखी गई, रिपर्टी ऑफ कॉन्कॉर्डेंस, ठीक है, ये नहीं लिखी गई। अब ये एक्स है, एसिड के लिए यूज हुआ था, सबसे पहले किसने बताया था, क्लार्क ने, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ मेडिसिन यूज इन बोरिक, बोरिक रिपर्टी के अंदर सबसे कितने मेडिसिन, 1414 मेडिसिन यूज है, ठीक है। इसमें चैप्टर कितने हैं ये भी देख लेना, 1927 में पब्लिश हुई थी, ई बोरिक ने की थी। नंबर ऑफ मेडिसिन कितनी है ये सब कुछ आप इसमें देख लेंगे दोस्तों, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट है एक कंसाइज रिपर्टी ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन रिटन बाय, अभी कंसाइज रिपर्टी होम्योपैथिक ये किसने लिखी थी, एस आर पाठक ने, ठीक है। कंसाइज रिपर्टी वाज पब्लिश इन 1963, सेकंड एडिशन 1977 में आया था। इट इज अल्फाबेटिक रिपर्टी एंड नंबर ऑफ रूब्रिक्स कितने, 1971, नंबर ऑफ मेडिसिन कितने, 394, ठीक है। रिपर्टी ऑफ मियाजिम, मियाजिम पे रिपर्टी 1996 में आई थी, और किसने लिखी थी ये इसके अंदर दे रखा है, ठीक है, देख लेना दोस्तों, इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, फिर भी। कंप्लीट रिपर्टी है वाज पब्लिश बाय कंप्लीट रिपर्टी रोजर वॉन जेडर रूट के द्वारा, ठीक है। और इसमें कितने कब पब्लिश की, 1996 में, और कितने चैप्टर हैं, 41 चैप्टर हैं। नंबर ऑफ मेडिसिन 221 है। 4 ग्रेडेशन है इसके अंदर, सब कुछ इसमें लिखा हुआ, आपको पढ़ना है केवल। रिपर्टोरियम यूनिवर्सल वाज पब्लिश इन विच ईयर, रिपर्टोरियम जो यूनिवर्सल है वो कब पब्लिश हुई थी, 1993 में के अंदर, ठीक है। और ऑथर जो रोजर वॉन जेंडर रूट। नेक्स्ट है होम्योपैथिक मेडिकल रिपर्टरी वाज पब्लिश बाय, जो होम्योपैथिक मेडिकल रिपर्टी वो रॉबिन मर्फी ने लिखी थी। अब इसके बारे में सारा कुछ दे रखा है, कितने ग्रेडेशन है, कितनी मेडिसिन है, कब कब आई थी, तो ये आप इसको देख के समझ सकते हैं दोस्तों, बहुत इजीली, बहुत अच्छे से देख सकते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। हु इज द ऑथर ऑफ सिंथेसिस रिपर्टी, सिंथेसिस का कौन है, फ्रीडरिक स्टोएंस, ठीक है। सिंथेसिस रिपर्टी के बारे में पूरा किस पे बेस है, राडार पे। राडार का मतलब है रैपिड एड टू ड्रग एंड रिसर्च, ठीक है, ये भी पूरा फुल फॉर्म पता। ये फोनिक्स रिपर्टी काफी बार पूछा गया, ये जेपीएस बख्शी ने लिखी थी, ये इसके बारे में सारा डिस्क्रिप्शन है, आप इसको भी पढ़ लेंगे। नेक्स्ट है थेमेटिक, ये थेमेटिक रिपर्टरी एक थेमेटिक, ठीक है, ये जे ए मेरिली मेरिले थेमेटिक, यहाँ टी है, ठीक है, यहाँ टी है दोस्तों, ठीक है। होम्योपैथी एंड चाइल्ड केयर अपन ने बात कर ली थी, शशिकांत तिवारी ने अपन ने लिखी थी, इन्होंने 2002 में, ग्रेडेशन 3 थी, 365 ड्रग्स है। हु इज द ऑथर ऑफ ऑर्गेनन 96, ये ऑर्गेनन ऑफ 96 का ऑथर कौन है, दिलीप दीक्षित, ठीक है, डॉक्टर दिलीप दीक्षित, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेलिमेन एंड फ्रेगमेंटा डी वेरिबस मेडिकामेंटम पॉजिटिव साइन पॉजिटिव वाज पब्लिश्ड लैटिन वर्ड, लैटिन के अंदर, ठीक है। आप निकलो तो ठीक है दोस्तों, आपके सामने जो भी है इंफॉर्मेशन
क्या आप देख लेंगे इनको एक बार, जो थोड़ा सा फोन का व्यवधान हुआ। इसके अलावा नेक्स्ट लेते हैं, हु से विदाउट केस रिकॉर्ड यू आर इन द, ये डॉक्टर कैन ने लिखा था, ये अपन ने इससे पहले भी ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में अपन ने इसके बारे में चर्चा कर ली है। द टर्म इसेंशियल इवोल्यूशनरी टोटलिटी वाज इंट्रोड्यूस बाय, ये किसने, एमएल धावले ने, ठीक है। इसेंशियल इवोल्यूशनरी टोटलिटी के बारे में एमएल धावले ने बताया था। द वर्ड रूब्रिक ओरिजिनेटेड फ्रॉम, ये रूब्रिक जो है ये किससे ओरिजिनेट हुआ, लैटिन वर्ड से, लैटिन। द वर्ड रूब्रिक ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लैटिन वर्ड रूब्रिका, इट मींस ए हेडिंग एंड ए गाइडिंग रूल, ठीक है। देख लेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्रेडिट फॉर ऑथरिंग द फर्स्ट यूजफुल क्लिनिकल रिपोर्ट गोज टू, ये जो फर्स्ट जो ऑथर है क्रेडिट किसको जाता है, फर्स्ट यूजफुल क्लिनिकल रिपोर्ट किसने लिखी थी, जे.एच. क्लार्क ने, ठीक है। और ये जे.एच. क्लार्क ने जो जितना डिस्क्रिप्शन है सारा दोस्तों इसके बारे में, क्लिनिकल रिपोर्ट के बारे में सारा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएगा लिखा हुआ, ठीक है। ये सारा पढ़ सकते हैं आप इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है, नंबर ऑफ मेडिसिन यूज्ड इन रिपोर्टोरियल सेक्शन ऑफ जेम्स बी बेल थेरेपेटिक ऑफ डायरिया, तो ये किसमें 141 नंबर ऑफ मेडिसिन कितने हैं, जो बेल ने लिखी थी थेरेपेटिक ऑफ डायरिया पे, उसमें 141 मेडिसिन है। और उसके बारे में ये फर्स्ट एडिशन कब आया था, पार्ट जो कंप्लीट जो फोर्थ एडिशन कब आया था, टोपोग्राफी 4 मार्क्स इसमें। नंबर ऑफ मेडिसिन यूज्ड इन रिपर्टरी ऑफ द आई बाय बेरिज, बेरिज के द्वारा जो रिपर्टरी यूज की थी उसके बारे में इसमें कितनी 1171 मेडिसिन है, ठीक है। अब इसके बारे में जो और डिस्क्रिप्शन है दोस्तों, इसके बारे में सारा कुछ लिखा हुआ है, कंप्लीट रिपर्टरी के बारे में, होम्योपैथिक मैथमेटिका ऑन द बिजी आई के ऊपर ये सब कुछ है, ठीक है। नेक्स्ट है, टोटल नंबर ऑफ मेडिसिन इन यूट्राइन थेरेपेटिक पब्लिश बाय हेनरी मिंटन का, इसमें कितनी मेडिसिन, 178 मेडिसिन। और इसके बारे में जो डिस्क्रिप्शन है दोस्तों ये आपके सामने पूरा है, जो भी इसके बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे यहाँ पे कवर हो रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ मेडिसिन इन द थेरेपेटिक ऑफ फीवर, थेरेपेटिक जो फीवर है उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ मेडिसिन 147 है। अब थेरेपेटिक ऑफ फीवर के बारे में सब कुछ यहाँ पे आइडिया, एससीएलएन ने रिटर्न, किसने, एससीएलएन ने लिखी थी। बुक इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस, फर्स्ट सेक्शन कौन सा था, सेकंड कौन सा था, थर्ड कौन सा था, ठीक है। ये अपन देख लेंगे यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ मेडिसिन इन रिपर्टरी ऑफ इंटरमिटेंट फीवर, इंटरमिटेंट फीवर जो लिखी थी किसने लिखी थी, ये भी सारा कुछ इसमें डब्ल्यूएलएन ने लिखी थी। और कितनी मेडिसिन है ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है आपके सामने, ठीक है। द बुक ऑन स्किन वाज पब्लिश, स्किन के ऊपर सबसे पहली बुक जो आई थी एमएफ डगलस ने लिखी थी, और ये कब लिखी थी, 1899 के अंदर ये पब्लिश हुई थी। द रूमेटिक रेमेडी पब्लिश इन विच ईयर, रूमेटिक रेमेडी के ऊपर जो लिखी थी वो 1939 के अंदर आई थी। रूमेटिक रेमेडी बाय हर्बर्ट ए रोबर्ट ने लिखी थी, पब्लिश इन 1939 एट द डर्बी, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ रेमेडीज में 215 है। टाइप ऑफ टोपोग्राफी कैपिटल, स्मॉल कैपिटल, इटालिक और रोमन के बारे में लिखा। और यहाँ 1894 में ये आई थी रूमेटिको, है ना। परकिंसन और पल्फोर्ड ने भी इसमें लिखी थी 1894 में लगभग, ठीक है। नेक्स्ट है थेरेपेटिक ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे किसने लिखी थी, एम.डब्ल्यू. वान डेनबर्ग, ठीक है। नंबर ऑफ रेमेडीज के अंदर थेरेपेटिक रेस्पिरेटरी 247 है। नेक्स्ट है, विच मेडिसिन प्रिपेयर्ड बाय केंट हिज ओवन हैंड अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक, सबसे पहले जो मेडिसिन केंट, डॉक्टर केंट ने लिखी थी वो बनाई थी, वो पोडोफाइलम बनाई थी अपने खुद सेंटिसिमल स्केल के अंदर। हु इंट्रोड्यूस द डॉक्ट्राइन ऑफ सीरीज, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डॉक्ट्राइन सीरीज ऑफ डिग्री किसने दिया था, तो डॉक्टर केंट ने दिया था ट्रीटमेंट के लिए, डॉक्ट्राइन ऑफ सीरीज ऑफ डिग्री, ठीक है। केंट रिपर्टी ऑफ द होम्योपैथिक मैथमेटिका वाज पब्लिश्ड इन, ये किसने 1897 के अंदर, केंट रिपर्टी ऑफ होम्योपैथिक मैथमेटिका 1897 में, 1924 के अंदर ये 3, ठीक है, थर्ड एडिशन आया था ऐसे। नेक्स्ट है फाइनल जनरल रिपर्टी ऑफ केंट, फाइनल जनरल जो रिपर्टी आई थी केंट की वो कब आई थी, 1976 के अंदर। पेरिस स्मिथ रिवाइज्ड एंड करेक्टेड फर्स्ट एडिशन ऑफ द केंट रिपर्टी विच विद द ओरिजिनल वर्क ऑफ केंट बट अनफॉर्चुनेटली इट वाज स्टोलन, ये इन्होंने इसको रिवाइज और करेक्ट किया था पेरिस स्मिथ ने, लेकिन स्टोलन खो गया था। फिर डॉक्टर दीवान थे हरिश्चंद्र, उन्होंने इसको 1976 के अंदर बनाया है, ठीक है। नेक्स्ट फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड ऑफ केंट रिपर्टी, केंट रिपर्टी किस पे बेस्ड है, जनरल टू पर्टिकुलर पे, ठीक है। केंट रिपर्टी इज बेस्ड ऑन फिलोसफी ऑफ डिडक्टिव लॉजिक फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर, ठीक है। डिडक्टिव लॉजिक होता है जनरल टू पर्टिकुलर, डिडक्टिव लॉजिक के अंदर, है ना। नंबर ऑफ मेडिसिन गिवन इन केंट रिपर्टी में 648 मेडिसिन दी हुई है, और मिसप्रिंट हुआ है, एक्चुअल में तो 591 थी, पर लेकिन ये हो गया। ऑप्शन में आप पढ़ सकते हैं, सब ऑप्शन के बार ये 591 मेडिसिन भी कई किताबों में दे रखा, तो ये भी मैंने लिखा है इसमें, ठीक है, कहीं पे ये लिखा हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ ग्रेडेशन गिवन इन केंट रिपर्टी, ग्रेडेशन कितना है केंट रिपर्टी में, 3 ग्रेडेशन। नंबर ऑफ चैप्टर इन केंट रिपर्टी ये है 33 चैप्टर, ठीक है। द यूजुअल अरेंजमेंट ऑफ रूब्रिक्स इन केंट रिपर्टी आर कितने हैं, साइड, टाइम, मॉडलिटी एंड एक्सटेंशन, ठीक है। केंट रिपर्टी में साइड, टाइम और मॉडलिटी एक्सटेंशन यूज किया गया, ठीक है। ये ऐसे साइड आएगा, फिर टाइम आएगा, फिर मॉडलिटी आएगा, फिर एक्सटेंशन आएगा। ये ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं भ्रमित करने के लिए आपके एग्जाम्स में। डिजायर एंड एवर्जन फूड के बारे में कहाँ मिलेगा, स्टमक के अंदर मिलेगा, ठीक है।
किस चैप्टर में मिलता है। ठीक है, ये अब थोड़े ऐसे क्वेश्चन आएंगे काफी, ये भी आपको इजीली कर लेने हैं। रूब्रिक यूज्ड इन द सिम्टम डिजायर और इम्पल्स टू स्टील, किसी में ये सिम्टम आता है, मेडिसिन पूछी थी, इसको क्या, इस रूब्रिक क्या होगा इसका, डिजायर टू और इम्पल्स टू स्टील, क्लिप्टोमेनिया बोलते हैं इसको। ठीक है, जैसे कि रेसनेस के लिए क्या होता है, एक्ट हेस्टली एंड इनकॉशियसली, नो सीरियसनेस इन लाइफ, यानी जो लापरवाह व्यक्ति होता है उसके लिए। एक लिबर्टिनिज्म होता है, बिहेव इन अनरेस्ट्रेंड और परवर्टेड मैनर। और फ्राइवोलस डच, ये फ्राइवोलस, ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, इनमें से आप देख लेना अच्छे से, ये फ्राइवोलस ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, फ्राइवोलस क्या होता है, कैप्रिसियसनेस, जैसे ये फ्राइवोलस का काफी बार पूछा गया। ठीक है, तो इसको जरूर देख लेना। एक ये क्लिप्टोमेनिया, इसका भी क्वेश्चन आपको काफी पूछा गया है। रूब्रिक यूज्ड फॉर सिम्टम होल्डिंग फर्मली एन आइडिया इवन इफ अदर डू नॉट एग्री, तो एक पर्टिनेशन जो होता है ना, इसी आइडिया पे डटा हुआ है, अदर लोग इससे एग्री नहीं है फिर भी, तो इसको पर्टिनेसिटी बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ मेडलनेस, डिप्सोमेनिया, वाइवेसियस, रिपल्सिव, एक्सेजरेटेड, रिलीजियस, इंडस्ट्रियस, ठीक है, मेनिया टू वर्क और इम्पेशेंट, रूडनेस, निम्फोमेनिया, ये इनमें से पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए मैंने यहाँ सब कुछ लिखा है, यहाँ इनमें सब में से क्वेश्चन पूछा गया है। निम्फोमेनिया का मतलब क्या होता है, इंडस्ट्री का मतलब प्रोफेंसी, ये क्वेश्चन आया था, प्रिडिक्ट द डेथ, टाइम ऑफ डेथ, प्रोफेंसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रूब्रिक ओनिक्स, ओनिक्स का क्वेश्चन पूछा गया है, आई के अंदर मिलता है ये काफी बार क्वेश्चन बोला है मैंने, एक यूपीएससी का एग्जाम दिया था तो वहां पे एक क्वेश्चन था ओनिक्स का। ठीक है, आई के अंदर एक रूब्रिक टोर्टिकोलिस, ये टोर्टिकोलिस है, ये एक्सटर्नल थ्रोट में मिलता है। मैंने पहले जो अपने बुक्स वाले स्टूडेंट है वो थोड़ा ध्यान देना ना, ये टोर्टिकोलिस कैन ट्रिपर्टी के अंदर एक्सटर्नल थ्रोट में मिलता है। ठीक है, एक अवेकवार्डनेस रूब्रिक है, फाउंड इन चैप्टर, विच चैप्टर ऑफ कैन ट्रिपर्टी, एक्सट्रीमिटीज के अंदर। ठीक है, और इसके अलावा एक्सट्रीमिटीज में क्या मिलता है, चिल्ड्रंस कॉर्न फेलोन मिलता है। ठीक है, एक जॉन्डिस होता है रूब्रिक, ये कहाँ मिलेगा, स्किन के अंदर मिलेगा कैंट्रिपर्टी में। अब स्किन के अंदर जो डिस्कलेशन येलो है, और इसका जो रूब्रिक है, जैसे लेप्रोसी स्किन के अंदर रिप्शन में मिलेगा, सोरेसिस भी स्किन रिप्शन में, और ल्यूजिनेस वो स्किन चैप्टर में मिलेगा। एक फॉरिगन बॉडी सेंसेशन होता है किसी को, तो वो मिलेगा जनरेटिज के अंदर कैंट्रिपर्टी में। मेडिसिन फॉर अफेक्टेशन, इसके अंदर कैंट्रिपर्टी कहाँ मिलेगा, स्ट्रामोनियम के अंदर मिलेगा अफेक्टेशन के लिए। ठीक है, मेडिसिन फॉर। ठीक है, नेक्स्ट कैन ट्रिपर्टी के अंदर सिंगल रूब्रिक है, सिंगल रूब्रिक में कौन कौन सी मेडिसिन है, इसके बारे में भी क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है दोस्तों। ये हाइपोक्राइसी का क्वेश्चन तो अभी हमारे एक ARO का रिसर्च का एग्जाम हुआ था, उसमें भी पूछा गया था, जोधपुर यूनिवर्सिटी के अंदर ना, जोधपुर यूनिवर्सिटी के अंदर पूछा गया था हाइपोक्राइसी फॉस्फोरस। पहले ही बनाए हुए क्वेश्चन थे, फिर भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों मेरे। ठीक है, इन कैन ट्रिपर्टी मेडिसिन फॉर फायर वांट टू सेट थिंग्स ऑन, ये हिपरसल में मिलता है। ठीक है, फायर वांट टू सेट थिंग्स ऑन, इसमें हिपरसल में, और फ्लेम ऑफ सिम पासिंग थ्रू हिम, ऐसा लगता है कि फ्लेम गुजर रही है मेरे पास इनके, और थ्रो इनटू, अगर उसको किसी को मैसेज तो उसको थ्रो कर दे फायर के अंदर, थ्रो थिंग्स इनटू, तो वो स्टेपिसिक डे में होता है। एक तो होता है फायर वांट टू सेट थिंग्स ऑन, ठीक है, और एक थ्रो, एक दो थ्रो करना और सेट्स ऑन थिंग्स ऑन, ये दोनों अलग अलग है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन कैंट्रिपर्टी मेडिसिन फॉर एक्सरसाइज मेंटल सिम्टम्स एमुलेटेड बाय फिजिकल, ये किसमें, कैलकिरा कार्ब में। ठीक है, इन कैन ट्रिपर्टी मेडिसिन फॉर डिजायर मोर देन सी नीड, अगर किसी को ऐसा होता है तो वो आर्सेनिक एल्बम में, कैन ट्रिपर्टी में केवल सिंगल मेडिसिन जो मिलती है वहां पे ये दे रखा है दोस्तों। इन कैन ट्रिपर्टी मेडिसिन क्वेश्चन स्पीकिंग कंटिन्यूसली, कहाँ मिलता है ये, ओरम के अंदर कंटिन्यूसली क्वेश्चन पूछता है। अब ये माइंड रूब्रिक है, इसके अंदर ये सिंगल रेमेडीज है, ये आपको दे रखा है, ये आप पढ़ लेंगे दोस्तों। ठीक है, ये वेनेरेशन है, VENERATION, उसमें कोफी अग्रूडा। ठीक, अनसिंपैथी के अंदर डिजिटली सिंगल मेडिसिन दे रखी है, इसके अंडर मनी के अंदर वेटम एल्बम खत्म करता है, पैसे को बर्बाद करने वाला। और ये फर रेप इन समर्स, यानी गर्मी में भी अपने ऊपर कुछ पहना रखा गया ऐसे। ठीक है, एक कैन ट्रिपर्टी के अंदर ये वॉकिंग रेपिडली फ्रॉम एंजाइटी, एंजाइटी के अंदर बहुत तेज चलता है तो अर्जेंटम नाइटिकम, और वॉकिंग स्लोली डिग्निफाइड में काजूपुटो में, वॉकिंग ऑलवेज हर हैंड्स, अपने हाथ वॉशिंग यानी अपने हाथों को धोता है, सिक्रीन में मिलेगा। स्ट्रेंज थिंग इंपल्स टू स्ट्रेंज यानी अजनबी चीजें करने की इच्छा जो कैक्टस जी के अंदर होगी। सजेशंस विल नॉट रिसीव, कोई सजेशन नहीं लेता, वो हेलोनियास में मिलेगा। क्रॉस रेफरेंस फॉर अबेंडन इन कैंट्रिपर्टी कहाँ मिलेगा, 4 सेकंड में। और ये क्रॉस रेफरेंस में ये एजिटेशन में एक्साइटेशन मिलेगा, एपैथी का इंडिफरेंस मिलेगा, एयर कास्टर का थ्योरेजिंग मिलेगा, ब्यूलर, ऐसे क्रॉस रेफरेंस है। यहाँ अगर नहीं मिलता बेसफुल में कोई, तो वहाँ टिमिडिटिव में जाके देखना पड़ेगा, टिमिडिटिव में मिलता है माइंड के चैप्टर में। कार्फुल जो लोजिया है वो गेस्टर में मिलेगा, एक बुफोनरी है वो फुलिस बिहेवियर में मिलेगा, ऐसे इनमें देर। ठीक है, ये क्रॉस रेफरेंस ऑफ कोवेटस है ना, ये मिलेगा अपने को एवेरिसिस के अंदर, जो कंजूस प्रवृत्ति का होता है ऐसे। और बाकी ये देख लेना है ना, कॉस्मोपॉलिटन यानी ट्रेवलिंग की इच्छा, कॉस्मोपॉलिटन होता है ट्रेवलिंग में मिलेगा। ट्रेवल्स क्रिटिसाइज करता है, क्रिटिकल जो सेंसोरिस मिलेगा, क्रिटिकल सर्कमस्ट्रक्शन इंडिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ऐसे।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोमिनेटिंग जो होता है वो किसमें मिलेगा, डिक्टेटोरियल के अंदर। डोमिनेटिंग होता है किसी पे हावी रहना, तो वो डिक्टेटोरियल आदमी होता है, डिक्टेटोरियल के वो अपनी चलाता है हमेशा। तो इसके अंदर जैसे डिस्प्लीज डिसकंटेंट मिलेगा, डिससेटिस्फाइड डिसकंटेंट कंटेंट इसमें ऐसे मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट है फास्टिंग सेंसेशन इज फाउंड इन कैन ट्रिपर्टी। अब ये कहाँ मिलेगा, प्रोस्टेट के अंदर। ठीक है। लार्जेस्ट चैप्टर इन कैन ट्रिपर्टी में सबसे लार्जेस्ट एक्सट्रीमिटीज का चैप्टर है दोस्तों। मिनिमम नंबर ऑफ रूब्रिक्स इन फाउंड इन विच, मिनिमम नंबर के हियरिंग के अंदर सबसे कम रूब्रिक मिलते हैं कैन ट्रिपर्टी में। नेक्स्ट है बुबो। बुबो कहाँ मिलेगा, ये एब्डोमेन में मिलता है कैंट्रिपर्टी के अंदर। डीप वॉइस इन कैंट्रिपर्टी इज फाउंड इन अंडर चैप्टर लेरिंग्स एंड ट्रेकिया। ठीक है, लेरिंग्स एंड ट्रेकिया के अंदर मिलता है। नेक्स्ट रूब्रिक रिलेटेड टू गम्स इन कैंट्रिपर्टी इज फाउंड अंडर चैप्टर माउथ के अंदर। ठीक है, एक मिनट में फोन देख लेता हूँ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो दोस्तों, इसके आगे के इनको देख लो और पढ़ भी लो दोस्तों, है ना। हाँ तो बोलो, हेलो, हाँ बोलो। अरे थोड़ा होगा। ठीक ठीक ठीक, भेज दे नंबर भेज दो। ठीक है, ठीक भेज दो, मैं गाड़ी चला रहा हूँ। ठीक है, 90 है ना, 100 क्वेश्चन तक अपने कंप्लीट होते हैं। थोड़ा फोन में विधान हो जाता है दूसरी। रूब्रिक अंडर विच निमोनिया शुड बी सीन इन कैंट्रिपर्टी। कैंट्रिपर्टी इन्फ्लामेशन और लंग्स में मिलता है। मिल्क लेग किसमें मिलता है रूब्रिक, ये मिलता है एक्सट्रीमिटीज के अंदर। हे फीवर का कहाँ मिलेगा, नोज के अंदर। राइनाइटिस के अंदर। जॉन्डिस का कहाँ मिलेगा, अपने देखा था स्किन डिस्कलरेशन येलो, चिल्ली पेशेंट है, इसके कहाँ मिलेगा, कैंट्रिपर्टी में हीट के अंदर। और थिंग्स लुक एब्सर्व इज फाउंड अंडर रूब्रिक, ये मिलेगा डिलीरियम के अंदर कैंट्रिपर्टी में। ठीक है। और ये बोनिंगसन जो सफर्ड फ्रॉम, अब ये बोनिंगसन जो एक बार सफर्ड किए थे उन्होंने ट्यूबरकुलोसिस से, तो मिलता पल्सिटिला के अंदर। ठीक है। अब बोनिंगसन का जो बॉन्ड था वो 1785 में 12 मार्च 1785 अकॉर्डिंग टू एडोल, जो एडोल रिपे थे उन्होंने 1787 बताया दोस्तों। 1806 के अंदर इन्हें लोअर हुए थे, ये लोअर अपॉइंटेड लोअर के रूप में। ये इनकी हिस्ट्री है डॉक्टर बोनिंगसन की, तो आप एक बार देख लेंगे इसके बारे में। ठीक है, पढ़ लें इसको, ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ खास नहीं है इसके बाद। ठीक है। क्योर ऑफ कोलेरा एंड इज प्रिवेंटिव। ठीक है, रिटन बाई बोनिंगसन इन विच ईयर, तो 1831 में इन्होंने लिखी थी। 1832 में क्या लिखा, 1833 में, 34 में, ये सब कुछ इनके बारे में आगे है दोस्तों, इसमें पढ़ लेना आप दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट है बोनिंगसन स्पेसिफिक जो पॉइंट है 6.7 पॉइंट टू अंडरस्टैंड द फुल पिक्चर ऑफ डिजीज। ठीक है, 7 इन्होंने वो बताया किसी भी बीमारी को पढ़ने के लिए। तो इन्होंने ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहां से क्वेश्चन कंफर्म बनता है कि क्विज का मतलब क्या होता है, क्यूड का मतलब क्या होता है, यूबी का मतलब क्या होता है, क्यूबिस ऑब्जुलिस और कर एंड कमांडो एंड क्वांडो, ये सब चीजें पूछी जाती है दोस्तों आपको ना। एक रिपर्टरी ऑफ एंटीसोरिक रेमेडी इज बेस्ड ऑन फॉलोइंग प्रिंसिपल एक्सेप्ट किस, तो एक्सेप्ट एनालिसिस ऑफ मेडिसिन के अलावा सभी पे बेस्ड है। ठीक है, और ये ऑप्शन है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट है रिपर्टरी ऑफ एंटीसोरिक रेमेडी यूज्ड इन फाइंडिंग सिम्पटम इज फॉलोइंग टाइप ऑफ केसेस एक्सेप्ट, यानी किस केस के अलावा, तो एक केस रिच इन पैथोलॉजिकल जर्नल के अलावा सभी के अंदर होता है। ठीक है। रिपर्टरी ऑफ एंटीसोरिक रेमेडी कंटेन टोटल नंबर ऑफ, ये एंटीसोरिक में कितने मेडिसिन है, 52 मेडिसिन बता रखे हैं एंटीसोरिक, रिपर्टरी ऑफ एंटीसोरिक उसमें। ओरिजिनली द नंबर ऑफ मेडिसिन इन बीटीपी, तो बीटीपी में ओरिजिनली कितने नंबर है 126, और वैसे बता कितने रखे हैं वो थोड़े अलग बता रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट है बीटीपीपी वाज ओरिजिनली रिटन इन विच लैंग्वेज, सबसे पहले जर्मन लैंग्वेज में लिखी गई थी बीटीपीपी। स्टेज इज बोनिगसन रिफर टू, स्टेज का मतलब कि इन्होंने किसके लिए यूज किया है, कोक्सिस के लिए। ठीक है, बोनिगसन की जो रिपर्टी में अगर स्टेज शब्द लिखा हुआ मिला वो कोक्सिस के लिए लिखा हुआ है। हाउ मेनी मेडिसिन आर देयर इन रिलेशनशिप सेक्शन ऑफ बीटीपीपी, तो रिलेशनशिप सेक्शन में 141 मेडिसिन बता रखी है बीटीपीपी के। अभी कॉन्कोर्डेंस जो फर्स्ट गिवन, ये सारा कुछ आप पढ़ लेंगे दोस्तों इसके बारे में। ठीक है। नेक्स्ट है हाउ मेनी सेक्शन है बीटीपी में, 7 सेक्शन है। माइंड, इंटेलेक्ट, पार्ट ऑफ बॉडी, ये सेंसेशन एंड कंप्लेंट, स्लीप, फीवर, मोटिलिटी एंड रिलेशनशिप ऑफ रेमेडी। रिलिंग सेंसेशन जो है बीटीपीपी में कहाँ मिलता है, रिलिंग सेंसेशन वो सेंसेशन चैप्टर में मिलेगा। बियर्ड इन बीटीपीपी में कहाँ मिलेगा, बियर्ड एक्सटर्नल हेड के अंदर, बियर्ड जो। नेक्स्ट है पैरालिसिस ऑफ ऑप्टिक नर्व, कहाँ दिया हुआ है, विजन के अंदर। ठीक है, ये कहाँ मिलेगा, मेनली विजन के अंदर मिल जाता है। गम्स इज गिवन इन बीटीपीपी, ये बीटीपीपी के बारे में पूछ रहा है ना, ये टीथ के अंदर मिलेगा। क्लोफेन और पल्सिरिन इज यूज्ड इन बोनिगसन इन रेफरेंस टू एग्रावेशन, ये एग्रावेशन के लिए रेफरेंस यूज किया गया है, क्लोफेन और पल्सिरिन। नेक्स्ट है डिजायर एंड एवर्जन इन बीटीपीपी गिवन अंडर
हंगर एंड थ्रस्ट, जो बीटीबीपी में हंगर एंड थ्रस्ट में दिया गया, और अदर अपन मिसप्लेस्ड रूब्रिक बीटीबीपी में ये सारे हैं मिसप्लेस्ड रूब्रिक है, सही जगह पे प्लेस नहीं है दोस्तों, ये सारे मिसप्लेस्ड है, ठीक है। होने कहाँ चाहिए थे और है कहाँ पे ये, ठीक है, देख लेंगे दोस्तों आप, है ना। पूछ रहे मिसप्लेस्ड रूब्रिक के बारे में आंसर क्वेश्चन। थ्रेड वर्म के बारे में पूछे तो वो कहाँ मिलेगा, स्टूल के अंदर बीटीबीपी में। हाउ मेनी नोजोड्स आर गिवन इन बीटीबीपी, लगभग 0, कुछ भी नहीं, नोजोड्स 0 है, बिल्कुल नोजोड्स की संख्या 0 है वहां पे बीटीबीपी में। हु ट्रांसलेट रिपर्टी ऑफ एंटीसोरिक इन बोनिंगसन, किसने, बोगर ने ट्रांसलेट की थी, ठीक है। नेक्स्ट है फर्स्ट एडिशन ऑफ बोगर बोनिंगसन कैरेक्टरिस्टिक रिपर्टी बीबीसीआर पब्लिश इन 1905 के अंदर, ये जो आया था फर्स्ट इसका बीबीसीआर का 1905। सिनोप्टिक की ऑफ इंटरमेडिका वाज ऑथर्ड बाय बोगर इन विच ईयर, 1915 के अंदर। हाउ मेनी मेडिसिन आर देयर इन रिलेशनशिप ऑफ सेक्शन ऑफ बीबीसीआर, तो 125 मेडिसिन है बीबीसीआर के अंदर, ठीक है, रिलेशनशिप सेक्शन के अंदर। इसमें रिलेशनशिप सेक्शन पूछा है दोस्तों, और वैसे कितनी मेडिसिन है वो आप देख लें। टाइम ऑफ रेमेडीज के अंदर 420 है, 489 मेडिसिन इसमें देखे सिनोप्टिक की के अंदर, 220 इंडेक्स ऑफ कार्ड रिपर्टी के अंदर, ठीक है। मून फेज में 186, ऐसे देख लेना। नेक्स्ट हाउ मेनी रूब्रिक्स बोगर बोगर एडिशन इन वेरियस सेक्शंस ऑफ कैंट, तो बोगर ने कितने ऐड किए हैं रूब्रिक्स, तो 3202 रूब्रिक्स इन्होंने ऐड किए हैं इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है बोगर कार्ड इंडेक्स रिपर्टी वाज पब्लिश इन, ये बोगर कार्ड रिपर्टी 1924 में आई थी, बाकी ये सारा इसके बारे में है कुछ, ठीक है। जो टाइम ऑफ द रेमेडीज इज पब्लिश्ड इन 1931। टोटल जो मेडिसिन है बुक के अंदर वो 420 है, टाइम ऑफ द रेमेडीज 1931 के अंदर आई थी, ठीक है, ध्यान रखना। टोटल नंबर ऑफ मेडिसिन है बीबीसीआर, टोटल नंबर 464 है, ठीक है। और बाकी जो बीबीसीआर के बारे में डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दे रखा है। हाउ मेनी चैप्टर्स बीबीसीआर, कितने, 53 चैप्टर है बीबीसीआर में। कॉन्कमिटेंट इन बीबीसीआर गिवन आफ्टर ईच चैप्टर, कॉन्कमिटेंट कहाँ दिया है बीबीसीआर में, आफ्टर ईच चैप्टर के बाद में। क्रॉस रेफरेंस का बीबीसीआर में कहाँ गया है, एट द एंड ऑफ चैप्टर। एल्कोहलिज्म इंटॉक्सिकेशन इन बीबीसीआर कहाँ पे मिलता है, माइंड के अंदर, एल्कोहलिज्म इंटॉक्सिकेशन। अवेकवर्डनेस जो कहाँ मिलती है बीबीसीआर के अंदर, ये मिलती है माइंड के अंदर, ठीक है। अदर जो माइंड के रूब्रिक है ये सारे मिलते हैं इसके अंदर। फ्लेगमेटिक इन बीबीसीआर कहाँ मिलता है, सेंसेशन एंड कंप्लेंट्स के अंदर। मेनिंजाइटिस कहाँ मिलता है बीबीसीआर के अंदर, हेड इंटरनल। हाइड्रोकेफेलस भी कहाँ मिलता है, हेड इंटरनल में, ये दोनों मेनिंजाइटिस और हाइड्रोकेफेलस। ग्लोबस हिस्टेरिकस जो सेंसेशन आता है वो कहाँ मिलता है बीबीसीआर में, थ्रोट के अंदर। एवर्जन एंड डिजायर रूब्रिक कहाँ मिलता है बीबीसीआर में, एपेटाइट के अंदर, ठीक है। हेयर फॉलिंग आउट ऑफ वियर्ड, ये कहाँ, हेड एक्सटर्नल में। कैटरेक्ट कहाँ मिलेगा बीबीसीआर में, कैटरेक्ट विजन के अंदर। और डिप्लोपिया कहाँ मिलेगा, ये भी इल्यूजन के अंदर। डिप्लोपिया बीबीसीआर में इल्यूजन में मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है हे फीवर कहाँ मिलेगा, कोराइजा के अंदर, ठीक है, बीबीसीआर में कोराइजा के अंदर। पेरोटिड जो ग्लैंड बीबीसीआर में कहाँ मिलती है, फेस के अंदर। पैरालिसिस ऑफ ऑर्गन ऑफ स्पीच कहाँ मिलेगा, माउथ के अंदर, ठीक है। बीबीसीआर की बात है दोस्तों यहाँ पे ना। और थ्रस्टलेस है इन बीबीसीआर गिवन इन चैप्टर थ्रस्ट के अंदर। और हार्ट बर्न मिलता है वो कहाँ मिलता है, वाटर बास एंड हार्ट बर्न के अंदर। डायफ्राम के बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ मिलेगी बीबीसीआर में, हाइपोकोन्ड्रिया के अंदर। अब हाइपोकोन्ड्रिया चैप्टर उसके अंदर अदर जो है गाल ब्लेडर, लीवर, स्प्लीन, पैंक्रियाज, फॉरेगन सब्सटेंस। और एब्डोमेन चैप्टर में एसाइटिस, कोलिक, इंटरनल इंग्वानल रिंग, और एक्सटर्नल के अंदर अम्बिलिकल हर्निया मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट अल्टरनेट डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन कहाँ मिलेगा बीबीसीआर में, डायरिया के अंदर। वर्म जो सेंसेशन है वो कहाँ मिलेगी, ये मिलेगी अब स्टूल के अंदर। स्मॉल पॉक्स कैन बी फाउंड इन बीबीसीआर अंडर बोथ स्किन और फीवर के अंदर, स्मॉल पॉक्स, ठीक है। होम सिकनेस कहाँ मिलेगी, बिलोंगिंग टू द विच चैप्टर ऑफ बीबीसीआर, ये मिलेगी अपने माइंड के अंदर, ठीक है। आपको आंसर तो दिख रहे होंगे दोस्तों, कई बार ये क्वेश्चन जैसे यहाँ पे ये है, यहाँ बी आंसर है ना, थर्ड के अंदर। ग्रेडेशन इन बोगर सिनोप्टिक की, यहाँ पे कितने ग्रेड है, 3 ग्रेडेशन है, ठीक है। नेक्स्ट है पल्स फुल इन बीबीसीआर, पल्स फुल कहाँ, सर्कुलेशन में। और डिजायर्ड फॉर मिल्क कहाँ मिलेगी, एपेटाइट के अंदर। विच ऑफ फॉलोइंग नॉट रिटन बाय बोगर, इनमें से कौन सी बोगर के द्वारा नहीं लिखी गई, वो है रिपर्टी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सेंसेशन ऑफ हार्ट वाज सस्पेंडेड फ्रॉम द लेफ्ट रिप, ये कहाँ, चेस्ट में मिलता है सिंथेसिस के अंदर, ठीक है। और ये मेडिसिन क्या है, कालीकार्बोर लेकेसिस की इसके। और फॉर जजिंग द पिक्यूलियरिटीज ऑफ सिम्टम्स ऑफ बोगर गेव हाउ मेनी पॉइंट्स, इसमें 7 पॉइंट्स दिए हुए हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द न्यू चैप्टर एडेड इन सेकंड एडिशन ऑफ मर्फी रिपर्टी एक्सेप्ट, तो यहाँ कौन सा एक्सेप्ट टॉक्सिसिटी के अलावा सभी चैप्टर इसमें ऐड है। मेडिसिन फॉर मिस्चीवियसनेस, ये कौन सी है, आर्सेनिक। अभी एक्स्ट्रावेगेंस यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, फेरोसिटी के लिए कौन सी है, एक्स्ट्रावेगेंस के लिए कौन सी है ऐसे। और एक ये मेडिसिन फॉर क्रिटिनिज्म, क्रिटिनिज्म के लिए कौन सी है, कैलकिराफोस। और यहाँ कोर टेंडेंसी टू टेक बेंजोइक एसिड, और बिटर के लिए बुफो। बीबीसीआर की बात है। और यहाँ पे एक है सेंटिमेंटल रूब्रिक के अंदर कौन सी, नेट्रम्योर मिलती है। और यहाँ ड्रीम ऑफ स्नेक में लेकेसिस नोट गिवन। अब ये
नोट गिवन इन रिपर्टी, अभी इसमें लेकेसिस नहीं दी कि बीपीसीआर के अंदर, स्नेक के ड्रीम्स में नोजोड्स आर नॉट रिप्रेजेंटेड वेल, देयर इज रिपर्टी पॉपुलेशन, ठीक है। रेचिंग एंड गैगिंग इज फाउंड इन विच चैप्टर ऑफ बीबीसीआर, तो रेचिंग एंड गैगिंग नोजिया एंड वोमिटिंग मिलता है, और एवर्जन टू फिश अगर हो तो वहां जिंकम एक सिंगल मेडिसिन बीबीसीआर में दे रखी है। सिंथेसिस रिपर्टी, डिजायर ऑफ फूड आइटम्स आर फाउंड इन जनरलिटीज, हु रोड द प्रीफेस ऑफ जार रिपर्टी, जार रिपर्टी का जो प्रीफेस है वो किसने लिखा था, हेरिंग ने, डॉक्टर हेरिंग। थर्ड वॉल्यूम ऑफ जो सिंथेटिक जो रिपर्टी है कंटेन ऑल एक्सेप्ट, तो यहाँ फूड डिजायर के अलावा थर्ड जो वॉल्यूम है सिंथेटिक का वो सभी इसमें सेक्स, ड्रीम और स्लीप मिलती है। ड्रीम्स इन कंप्लीट रिपर्टी इज गिवन अंडर चैप्टर, ड्रीम्स कहाँ, माइंड में मिलते हैं, ठीक है। इन मर्फी रिपर्टी द सिम्टम्स आर अरेंज्ड अल्फाबेटिकली, मर्फी में अल्फाबेटिकली रिपर्ट है, और ग्रेडेशन कितनी दे रखी है, 3 मर्फी में, ठीक है। और फोर्थ वॉल्यूम ऑफ गेंट्री रिपर्टी कंटेन ऑल एक्सेप्ट, यहाँ ऑल एक्सेप्ट पूछा है तो यहाँ सभी है, मेल सेक्स ऑर्गन नहीं है उसमें गेंट्री में, और बाकी सभी हैं, तो ये वॉल्यूम्स है जितने भी, ये सारे जो वॉल्यूम्स है ये भी हैं दोस्तों, ठीक है। कौन कौन से वॉल्यूम आए थे, कौन कौन से चैप्टर्स इसमें शामिल है। ये परपेंडिकुलर डॉटेड लाइन इन नेर रिपर्टी मींस, इसका मतलब पर्पल जो परपेंडिकुलर डॉटेड लाइन है ना उसका मतलब टेकन फ्रॉम ओल्ड स्कूल, ये लिखा है, ठीक है। और एक डिजायर एवर्जन इन नेर रिपर्टी इज फाउंड अंडर एपेटाइट थ्रस्ट डिजायर एवर्जन के अंदर। नोज ग्रेप्स अदर, ये किसमें मिला, माइंड के अंदर। एलन जनरल सिम्टम्स रजिस्टर वाज पब्लिश्ड इन 1800, एलन जो जनरल सिम्टम रजिस्टर वो 1880 के अंदर पब्लिश हुआ था, ठीक है। और एमेटिवनेस अगर फोन कहाँ होगी, बीटीपीपी में, माइंड के अंदर। और अदर माइंड की रूब्रिक है जो बीटीपीपी के, ये सारे इसमें लिख रखे हैं मैंने। कंफ्यूजन कहाँ मिलेगा बीटीपीपी में, इंटेलेक्ट के अंदर। अब इंटेलेक्ट के जितने और है सारे लिखे हैं। फोरहेड इज फाउंड इन विच चैप्टर ऑफ बीटीपीपी, तो फोरहेड कहाँ मिलता है, इंटरनल हेड के अंदर, ठीक है, सी आंसर है इंटरनल हेड। और इंटरनल हेड चैप्टर रूब्रिक बीटीपीपी में टेम्पल, साइड्स ऑफ हेड, वर्टेक्स और ऑक्सीपिटल भी शामिल होता है। हेयर इज फाउंड इन विच चैप्टर ऑफ बीटीपीपी, हेयर कहाँ मिलेगा, एक्सटर्नल हेड के अंदर। और अदर रूब्रिक स्कल्प, बियर्ड, बिहाइंड, और ये सारे मिलते हैं, ठीक है। ऑप्टिक नर्व के बारे में कहाँ मिलेगा, आई के अंदर बीटीपीपी में। और अदर रूब्रिक से ब्रो, कैंथर और स्टेरिंग। विजन के अंदर क्या क्या मिलता है, ब्लाइंडनेस, फ्लिकरिंग, रेनबो, मिस्ट, पैरालिसिस, ऑप्टिक नर्व, ये विजन के अंदर मिलता है बीटीपीपी में। और मसल्स ये वॉलिट्रेंस का, ठीक है। पेरोटिड ग्लैंड है वो कहाँ मिलेगी, ईयर के अंदर। कलर ऑल्टरनेटिंग मिलेंगे वो कहाँ मिलेंगे, फेस के अंदर। लॉस ऑफ एपेटाइट कहाँ मिलेगी बीटीपीपी में, हंगर एंड थ्रस्ट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट गम्स इज फाउंड इन विच चैप्टर ऑफ बीटीपीपी, गम्स कहाँ, टीथ के अंदर। बल्चिंग सेंसेशन जो आता है वो कहाँ मिलेगा, इरेक्टेशन के, बीटीपीपी की बात हो रही है यहाँ पे सारे, है ना, बीटीपीपी के बारे में। रेचिंग कहाँ मिलेगी बीटीपीपी में, नोजिया एंड वोमिटिंग। अदर जो नोजिया वोमिटिंग, एक ये लोथिंग एंड वोमिटिंग, ये भी सारा मिलता है। बोनिंगसन डिवाइड द बेक इनटू, बेक को यानी जो बेक पार्ट होता है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया उन्होंने, बोनिंगसन ने। थायराइड ग्लैंड के बारे में कहाँ मिलता है बीटीपी में, एक्सटर्नल थ्रोट एंड नेक के अंदर। बोनिंगसन डिवाइड द बेक इनटू 4 पार्ट ऑफ द बेक बिटवीन द हिप करस्पॉन्डिंग टू द रीजन ऑफ द सेक्रम नोन एज क्रूज। इसको ये क्रूज, ये क्वेश्चन पूछा गया, क्रूज किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये बेक को जो पार्ट में डिवाइड किया, सेक्रम को क्या किस में लिखा है, क्रूज के अंदर। और अदर जो नाम है वो सारे इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। एपोप्लेक्सी कहाँ मिलता है, सेंसेशन के अंदर। अदर जो है सेंसेशन के अंदर क्या क्या मिल रहे हैं वो सारे लिखे हुए हैं यहाँ पे। फीवर चैप्टर है टोटल नंबर ऑफ सेक्शन कितने, 7, ठीक है। ये कौन कौन से, 7, ये सारे 7 हैं। जैसे कि सर्कुलेशन ब्लड, कोल्ड स्टेज, कोल्डनेस, हीट परस्पिरेशन, कंपाउंड फीवर और कंकमिटेंट, ठीक है। नेक्स्ट है अलोन वेन इज फाउंड इन विच चैप्टर, अलोन अगर सेंसेशन है वो एग्रावेशन मिलता है। ये बाकी ये सारा कुछ लिखा। रिलेशनशिप ऑफ द न्यू चैप्टर, रिलेशनशिप ऑफ द रेमेडीज है ना, न्यू नंबर ऑफ रेमेडीज एडेड, कितने नंबर एड किया, 21, ठीक है, ठीक है दोस्तों। ये सारे आप पढ़ते भी जाएं, आप रोक के देख सकते हैं। सोमनम्बुलिस्टिक जो कहाँ मिलता है, ये स्लीप एंड ड्रीम में मिलता है। अदर जितने हैं वो स्लीप के अंदर कौन से, ड्रीम के अंदर कौन से मिल रहे हैं देख लें। वुंड कहाँ मिल रहा है, वुंड स्किन के अंदर मिलता है। अदर जो स्किन में मिलते हैं वो भी सारे लिखे हुए हैं। लूजनेस फ्रॉम फ्लेश फीलिंग एज इफ इज फाउंड इन विच चैप्टर ऑफ बीटीपीपी, ये लूजनेस कहाँ मिलती है, बोन के अंदर। रूब्रिक इन बोन्स चैप्टर जो बीटीपी मिलता है वो नेक्रोसिस, पेनफुलनेस इन जनरल, प्रेशर एंड पल्सेशन एंड सेंसिटिवनेस एंड स्वेलन फीलिंग, ये सारे बीटीपी बोन्स चैप्टर में मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मेमोरी ग्लैंड इज फाउंड इन विच चैप्टर ऑफ बीटीपी, मेमोरी ग्लैंड कहाँ मिलती है, एक ए, ठीक है, चेस्ट के अंदर। मेमोरी ग्लैंड चेस्ट के अंदर मिलती है, ठीक है। रिटेंशन ऑफ यूरिन, रिटेंशन ऑफ यूरिन मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, मिक्चुरेशन में, ठीक है।
वर्म इज फाउंड इन, वर्म कहाँ मिलता है? स्टूल के अंदर, ठीक है। बोर बिगमी जो मिलता है वो कहाँ मिलता है? फ्लैचुलेंस के अंदर। आई प्रोट्रूडिंग कहाँ मिलता है? फेस के अंदर। एपिगेस्टियम कहाँ मिलता है? इंटरनल एब्डोमेन के अंदर। ऐसे ये सारे आप देख लेंगे दोस्तों, ये रूब्रिक्स हैं, कहाँ मिलते हैं इनके बारे में, ठीक है। ये सारे एक बार और आप देख लें। होम सिकनेस कहाँ मिल रहा है? माइंड के अंदर, यहाँ पे, ठीक है। अदर रूब्रिक्स भी मैंने लिख रखे हैं सारे। एल्कोहोलिज्म कहाँ मिलता है? वर्टाइगो के अंदर। बैलेंसिंग सेंसेशन कहाँ मिलता है? हेड के अंदर, ठीक है। ये कैंट रिपीटर की बात हो रही है यहाँ पे। एस्टिग्मेटिज्म कहाँ मिलता है? आई के अंदर, ठीक है। डिप्लोपिया, ये सब देख लें आप, है ना। बोरिंग फिंगर इनटू, ये मिलता है ईयर के अंदर। नोज के अंदर मिलता है, तो वो कहाँ? नोज के चैप्टर में मिलेगा, ठीक है। ये बोरिंग इन, अगर यहाँ पे केवल बोरिंग फिंगर इज इन फोन्ड ये लिखा हुआ है तो वो ईयर आंसर करना है, ये ध्यान रखना दोस्तों। यहाँ पे ये चीज ध्यान रखनी है आपको कि अगर क्वेश्चन में ऐसा पूछे कि बोरिंग फिंगर इज इन इज फोन्ड, तो ये करना है ईयर। अगर वहां पे बोरिंग इन नोज विथ फिंगर दे रखा हो तो ही नोज आंसर आएगा, ये ध्यान रखना, दोनों में डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनलार्ज पेरियोडिक, ये फेस के अंदर मिलती है, एंड में लोकजा मिलते हैं। इपुलिस, इपुलिस ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इपुलिस कहाँ मिलता है? माउथ के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे एक ये भी देख लेना दोस्तों आपके सामने। एक क्वेश्चन को मैं करेक्शन करवा देता हूँ। ये क्वेश्चन है एक, ये अपने ये एक्सटर्नल थ्रोट के अंदर आएगा दोस्तों, ठीक है। टोटिकोलिस, ठीक है, ये एक्सटर्नल थ्रोट के अंदर आएगा, ठीक है। ये यहाँ पे सी कर लेंगे आंसर, ठीक है, सी। पहले भी जो अपने पढ़ रखे हैं उन्होंने इसको सही कर लेंगे। हेपेटाइट इज फाउंड इन विच चैप्टर ऑफ कैंटिपर्टी? स्टमक के अंदर हेपेटाइट, ठीक है। ये सारे आप देख लेंगे, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने शुरुआत के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करा दिए दोस्तों। और बाकी ये जो जनरल है, ये सब रूब्रिक्स के बारे में, कहाँ कौन सा रूब्रिक कहाँ मिलता है, किस चैप्टर में मिलता है, केंट में, बीटीपी में, ये सब कुछ दे रखा है। बोनिंग में कहाँ, बीपीसीआर में कहाँ, तो ये आप जनरल देख सकते हैं इनको। कैलकुलस कहाँ मिलता है? ब्लैडर के अंदर मिलता है, कैंट में, ऐसे। सेपरेशन ऑफ यूरिन कहाँ मिलेगा? ये किडनी में मिलेगा, कैंट में। ओनलिज्म कहाँ मिलेगा? प्रोस्टेट ग्लैंड में। कोर्डी, कोर्डी कहाँ मिलेगा? कोर्डी यूरिथ्रा के अंदर मिलेगा, ऐसे, ठीक है। मास्टरबेशन डिस्पोजिशन कहाँ मिलेगा? जेनेटेलिया के अंदर, कैंट्रिपेटरी में। माइंड मत लेना। फाइमोसिस कहाँ मिलेगा? जेनेटेलिया के अंदर। वेरिकोसिल कहाँ मिलेगा? जेनेटेलिया मेल के अंदर। स्टिलिटी कहाँ मिलेगा कैंट्रिपेटरी में? जेनेटेलिया फीमेल के अंदर, ठीक है। वॉइस लॉस्ट फाउंड कहाँ मिलेगा? लेरिंग्स के अंदर। एस्फिक्सिया एम्फाइसीमा कहाँ मिलेगा? चेस्ट के अंदर, ऐसे, ठीक है। ये आप जनरल देख लें, ज्यादा टाइम इसमें काफी क्वेश्चन है, रूब्रिक से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों, ये आप देख लें बस। मैं आपको दिखा रहा हूं, केवल आप स्क्रीन पे देखते रहें, पढ़ते रहें इनको, क्या आंसर किसका है। 2-2 सेकंड का टाइम अपन आपको दे देंगे, 2-2 3-3 सेकंड का, तो काफी है दोस्तों एक क्वेश्चन के लिए। कॉस्मेटोस स्लिप के अंदर मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट ये सिकट्रिस, ये स्किन के अंदर मिलेगा, सिकट्रिस, है ना, घाव के ऊपर जो बन जाते हैं। एनीमिया कहाँ मिलता है? एनीमिया जनरलिटीज कैंट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनीमिया वाला, ठीक है। कैंट्रिपिटी द साइड ऑफ द बॉडी एंड ड्रग एफिनिटी कहाँ मिलता है? बीटीपीपी के अंदर। ठीक है। इट इज इम्पॉसिबल टू प्रैक्टिस होम्योपैथी एज इट शुड बी प्रैक्टिस विदाउट द एड ऑफ रिपर्टरीज एंड द बेस्ट रिपर्टरी इज द फुलेस्ट इज सेड बाई जेएच क्लार्क। एनालिटिकल रिपर्टी कब आई थी? 1881 के अंदर। बोनिंगसन गेव प्रायोरिटी टू कॉन्कोमिटेंट, ठीक है। ये सिस्टमेटिक अल्फाबेटिक रिपर्टी कब आई थी? जो क्लोटर मूलर, क्लोफर मूलर ने लिखी थी शायद, है ना, ठीक है। ये लिप्पे ने कौन सी लिखी थी? ए लिप्पे ने, सी लिप्पे, ए लिप्पे दोनों में अंतर है। ग्लेजर ने कौन सी लिखी थी? फर्स्ट अल्फाबेटिक। लेटिफ ने कौन सी लिखी थी? सिम्टोमेटोलॉजी पे। डिजायर फॉर स्वीट्स इस सिंथेसिस रिपर्टी कहाँ मिलेगा? फूड के अंदर। ये और अदर जितने हैं बसा देख लेंगे। प्रोटीन ग्रुप ऑफ रिपर्टी कहाँ मिलता है? नन, यानी कि प्रोटीन इनमें से कोई सी नहीं है, ऐसे, ठीक है। रिपर्टी ऑफ कोजेशन कहाँ मिलता है? क्लार्क क्लिनिकल रिपर्टी में। एक्स्ट्रा वेगेंस, ये पूछा गया क्वेश्चन है। एन एप्टीट्यूड टू स्पेंड लिबरली, ठीक है। एक्स्ट्रा वेगेंस मतलब ओनली 4 रूब्रिक्स आर फाउंड इन विच चैप्टर ऑफ कैंटिपर्टी, तो यहाँ हेजन के अंदर 4 ही चैप्टर है। ये एक्यूट है, डिस्टेंट है, इल्यूजन है, इंपेयर्ड है, ये 4 ही चैप्टर है, ठीक है। बिगेस्ट जो है चैप्टर वो एक्सट्रीमिटीज का है। स्मॉलेस्ट चैप्टर पेज वाइज प्रोस्टेट है। स्मॉलेस्ट चैप्टर रूब्रिक वाइज हियरिंग है। लार्जेस्ट चैप्टर रूब्रिक वाइज माइंड है। ये देख लेना दोस्तों, है ना, रूब्रिक वाइज कौन सा क्वेश्चन ऐसा भी पूछ लेते हैं आप। क्लोजिंग आई एम्बुलेशन ये कहाँ मिलेगा? माइंड के अंदर। राडार इज अ वर्जन ऑफ सिंथेसिस रिपर्टरी। एडिशन डिजीज कहाँ मिलेगी? किडनी के अंदर, कैंट के अंदर, है ना। ऑप्टिक नर्व एट्रोफी कैंट में कहाँ मिलेगी? ऑल ऑफ द फॉस्फोरस, नक्स, टेपिकन, तीनों चारों मेडिसिन मिलती है।
ये सारी मेडिसिन इस पे मिलती है। हीट ऑफ एनिमल डेफिशिएंट इन, ये कहाँ मिलेगा? हीट वाइटल लीक, लेक ऑफ वाइटल हीट, ठीक है। और जैसे रूब्रिक हीट वाइटल ऐसे, ठीक है। और सेविंग एग्रावेशन ये कहाँ मिलेगा? फेस के अंदर। और बाकी जैसे सेविंग एग्रावेशन कंप्लेंट्स, इसमें मेडिसिन को नहीं, कार्बन एमिलेज चैप्टर कहाँ? एक चैप्टर लेरिंग्स एंड ट्रेकिया का, कोल्ड सेंसेशन ऑन ब्रीथिंग सेविंग एमुलेशन, ये ब्रोमियम में एक मेडिसिन है। वर्टाइगो सेविंग आफ्टर कार्बन एमिलेज मेडिसिन है। ये बाकी ये देख लेना मेडिसिन भी। फर्स्ट इंग्लिश अल्फाबेटिक रिपर्टी रिटन बाय सी हेरिंग। कैंट रिपर्टी विच वी यूज इट, सिक्स अमेरिकन, ठीक है, एडिशन। एलिमिनेटिंग रूब्रिक्स फर्स्ट गिवन बाय जेटी कैंट। कैंट अप्रिशिएटेड बोनिगसन्स फॉर विच वर्क इन बीटीपीबी, तो किसके कॉन्कोर्डेंस वर्क के लिए कैंट ने अप्रिशिएट किया था? बीटीपी बोनिगसन को कॉन्कोर्डेंस वर्क के लिए। एक्टिविटी कॉन्शियसनेस, ठीक है। ये आप देख लेना दोस्तों। अब ये ऐसे निशान होती है, ऐसे आ जाए तो डबल वर्टिकल थिकनेस, ये हाईएस्ट मार्क होता है सिम्टम का। ये सिंगल वर्टिकल थिकनेस होती है, डबल वर्टिकल, ये सारे वो हैं। चाइल्ड ग्रेव्स द नर्स व्हेन कैरिड इज फाउंड इन वर्टाइगो, ठीक है, कैंट ट्रिपर्टी के अंदर। और कैरिड डिजायर टू बी केवल माइंड में मिलेगा कैंट में। और ये चाइल्ड ग्रेव्स द नर्स व्हेन कैरिड, तो नर्स को कैरिड करता है तो वहां वर्टाइगो में मिलेगा। और वैसे कहाँ मिलेगा? माइंड चैप्टर के अंदर। डिजायर फॉर एप्पल इज फाउंड इन विच जनरल ट्रीज के अंदर मिलता है, ठीक है। बाकी अदर दे रखे हैं। कैंट रिपर्टी ऑफ सब रूब्रिक्स आर अरेंज्ड इन साइड टाइम एंड मॉडलिटी एक्सटेंशन, ठीक है। ये अपन ने पहले ही पढ़े हैं, साइड टाइम मॉडलिटी एक्सटेंशन, ये पहले ही पढ़े हैं। सब रूब्रिक्स कैसे अरेंज है कैंट रिपर्टी में, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। हु फर्स्ट इंट्रोड्यूस द इवोल्यूशन ऑफ ड्रग ऑन द कार्ड्स? मार्कोस जेमिनी ने, ठीक है। ये बाकी आप देख लेंगे दोस्तों। एक्सट्रेसी ये कहाँ मिलेगा? इंटेलेक्ट में, बोनिगसन के अंदर। कैंट रिपर्टी रीलिंग सेंसेशन कहाँ आता है? वर्टाइगो के अंदर। पीटीपीबी में सेंसेशन के अंदर मिलता है, ठीक है। रीलिंग कैंट में कहाँ मिलेगा? वर्टाइगो। और जो पीटीपीबी है उसमें कहाँ मिलेगा? सेंसेशन में। पैथोलॉजिकल जर्नल को सबसे पहले इंपोर्टेंट बोगर ने दी, डॉक्टर बोगर ने। कैंट डाइड ऑन 6 जून 1916, ठीक है। ये बाकी देख लें दोस्तों, इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। सप्रेशन ऑफ यूरिन अपन किडनी के अंदर देखेंगे कैंट रिपर्टी में। और ओबेसिटी कहाँ मिलेगी? जनरलिटीज में। बीटीपीबी कंसिस्ट ऑफ, सभी से कंसिस्ट होती है, ठीक है। फुल नेम बोनिगसन का क्या था? बैरोन क्लेमेंस मेरिया फ्रेंच वॉन बोनिगसन, डी आंसर होगा, ठीक है। ये बाकी डायरिया के लिए कौन सी ओनियम, ऐसे एवर्जन टू ओनियन के लिए सेबेडिला है, एवर्जन टू ओनियन सेबेडिला। डायरिया फ्रॉम ओनियन थूजा, बेड इफेक्ट ओनियन लाइकोपोडियम, स्वीट इन एक्जिला बोविस्टा, इरिटेशन ओनियन मैग्मोन, ब्रेथ स्मेल ओनियन सैनेप्सिस ग्रेन, ठीक है। एप्थ स्पीशीज मिलेगा इन विच, ये सारा देख लो दोस्तों। मैं ज्यादा थोड़ा बोलूंगा कम, आप देख लेंगे, ठीक है। काफी क्वेश्चन है अभी। बीटीपीबी में ग्रेडेशन कितनी है? 5, ठीक है। अब 5 कौन कौन सी ये देख लेना। कैंट रिपर्टी ब्लड स्पिटिंग फोन कहाँ मिलेगा? एक्सपेक्टोरेशन में, ठीक है। और बीटीपीबी में कहाँ मिलेगा? ये देख लेना। क्वेश्चंस को दिखाने का उद्देश्य ये है कि एक बार आप रीडिंग मार लें इनके, ठीक है। क्योंकि जरूरी था थोड़ा सा, क्योंकि लोगों ने हमारी जो प्रिपरेशन करे उन्होंने पूरे क्वेश्चंस नहीं देखे हमारे जो बनाए हुए हैं, कुछ क्वेश्चंस वहां मिले हैं आपको। एक बार रिपीटिशन है आपका। और कुछ बोलते हैं कि हमें केवल 100 क्वेश्चन चाहिए, तो दोस्तों 100 क्वेश्चन मैं दे सकता था, लेकिन टाइम की शॉर्टेज है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर भी सारे क्वेश्चन अपने को पढ़ने होंगे यहाँ पे, ठीक है। एक बार रीडिंग तो मारना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। जो कॉन्कोर्डेंस विथ रिपर्टी वो होती है रिटन इन प्रूवर लैंग्वेज, ठीक है। एवर्जन टू हस्बैंड ये माइंड में मिलेगा, ठीक है। और ये टॉप ग्रेड मेडिसिन कौन सी है एवर्जन टू में? सीपिया, सीपिया इज द ग्रेड, लिख लेना दोस्तों। कई महिलाओं को ऐसी होती है, हस्बैंड से एवर्जन हो तो उनको सीपिया दे दो, ठीक है। ये बाकी कुछ मेडिसिन है दोस्तों, इनके बारे में आपको केवल आपको स्क्रीन देखनी है और पढ़ना है, क्योंकि काफी क्वेश्चंस हैं अभी। अराउंड 50 क्वेश्चन हो रहे हैं इसमें। रिपर्टी ऑफ डायरिया किसने लिखी थी? बेल ने। सेंसेशन इन एब्डोमेन एज इफ डायरिया वुड बिकम्स बेटर बाय पासिंग फेटस, ये किसमें? सल्फर में। बुफोनरी कहाँ मिलेगा? माइंड के अंदर।
फ्लिकरिंग जो है बोनिंग सन रिपर्टी में कहाँ मिलेगा? विजन के अंदर। मिस्ट कहाँ मिलेगा? विजन के अंदर। फेंटनेस जो हो गया वो कहाँ मिलेगा? सेंसोरी में। स्नोरिंग कहाँ मिलेगी? रेस्पिरेशन में। रिपर्टी ऑफ हेरिंग गाइडिंग सिम्टम रिटन इज रिटन बाय केल्विन बिक्लेन नेर, ठीक है। बीटीबीपी इमेजिनेशन कहाँ मिलेगा? इंटेलेक्ट में। डिसलोकेशन कहाँ मिलता है? सेंसेशन में, बीटीपीवी में। ये सभी रूब्रिक्स हैं जो बोनिसंस क्लासिफाइड सिम्टम्स इनटू, बोनिसन ने कहा प्राइमरी और सेकेंडरी के अंदर। थ्योरी ऑफ एनालॉजी इज नोन एज ग्रांड जनरलाइजेशन, ये थोड़ा देखना, थ्योरी ऑफ एनालॉजी ग्रांड जनरलाइजेशन, ठीक है। नंबर ऑफ रूब्रिक्स इंक्लूडेड इन इंटेलेक्ट चैप्टर कितने हैं? 17। एनीमिया कहाँ मिलता है? जनरलिटीज के अंदर, कैंट में। कॉन्कोमिटेंस सिम्टम कहाँ मिलता है? बोनिसन, है ना। कॉन्कोमिटेंस सिम्टम किसने इंट्रोड्यूस किया था? बोनिसन ने, ठीक है। कैंट रिपर्टी निम्फोमेनिया कहाँ मिलेगा? माइंड के अंदर। बीटीबीबी के अंदर बोनिसन जो ट्रांसफॉर्म जनरलिटी, ये सेंसेशन, ठीक है, ये पढ़ लेना। कोल्ड ब्लडेड कहाँ मिलेगा? कैंट रिपर्टी, लेक ऑफ वाइटल हीट। कफ एंड एक्सप्लोरेशन के लिए जो रिपर्टी लिखी थी वो लिखी थी ली एंड क्लार्क ने 1884 के अंदर। नार्कोटिक्स कहाँ मिलेगा? एग्रावेशन में। इम्बेसिलिटी इज फाउंड इन इंटेलेक्ट, बीटीबीबी के अंदर। मेस्मेरिज्म कहाँ मिलेगा? एमुलेशन के अंदर, ठीक है। फाइनली हु फर्स्ट एडिटेड द 6th एडिशन ऑफ कैंट रिपर्टी? स्मिथ एंड डॉक्टर हरिश्चंद्र ने एडिट इसमें किया था 6th एडिशन कैंट रिपर्टी। एलिमिनेटिंग रेमेडी हॉट और कोल्ड गिवन बाय सी मिलर, ठीक है। गिब्सन मिलर ने हॉट एंड कोल्ड में दिया था, ठीक है। रिपर्टाइजेशन स्टार्टेड फ्रॉम केस टेकिंग, केस टेकिंग से स्टार्ट हो जाता है रिपर्टाइजेशन किसी भी चीज का, ठीक है। अब अपन रिपर्ट डिले टैकिंग कहाँ माइंड में मिलेगी? नोक्चुरल इनोसिस कहाँ मिलेगा? ब्लेडर के अंदर। पल्स कहाँ मिलेगी? जनरलिटीज में। ये कहाँ? कैंट रिपर्टी के अंदर। ये कैंट रिपर्टी की बात है दोस्तों। इनमें से कौन सा जनरल सिम्टम है? असेंडिंग पेन। इंटरमिटेंट फीवर ऑफ मलेरिया इज ए कॉमन सिम्टम। पटेल्स ऑटो विजुअल रिपर्टी इज ए मैकेनिकल एडेड रिपर्टरी, ठीक है। रिपर्टी ऑफ पोजिशन पब्लिश बाय भारद्वाज। विदाउट द केस रिकॉर्ड यू आर इन द बैलेंस स्टेट सी विदाउट कंपास, ये कैंट ने कहा था, ये बार बार आ रहा है क्वेश्चन आपके। व्हाट इज द मीन बाय केटामनेसिस? केटामनेसिस का मतलब स्टडी ऑफ फ्लो ऑफ केस, केटामनेसिस बोला जाता है इसको, ठीक है। तो दोस्तों यहीं पे आपकी क्लास खत्म होती है, क्योंकि अपने 350 क्वेश्चन से किया बहुत जल्दी है, लेकिन मजबूरी थी, क्योंकि अपने को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं थे, लेकिन यहाँ पे अपने को सारे क्वेश्चन एक बार सभी के जिक्र करना जरूरी था कि कल 26 तारीख को बहुत जल्द एग्जाम होने वाला है। तो यहीं हम अपनी क्लास को फिनिश करते हैं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।